तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे चार्ट को एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या निफ्टी में आने वाले 10 से 15 दिनों में 1000 1500 पॉइंट का मोमेंटम पॉसिबल है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 25,000, निफ्टी ने उसे क्रॉस करके उसका ब्रेकआउट देके उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया है। तो अब 25,000 निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है, निफ्टी में बुलिश माइंडसेट बना रहेगा और निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो निफ्टी में 26,000 तक का भी रैली पॉसिबल है। और ऑन द अदर साइड, अगर निफ्टी 24,400 के नीचे आ जाता है तो निफ्टी में बेरिश अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या निफ्टी 25,000 के लेवल को सस्टेन कर पाता है या फिर ये यहाँ से नीचे आ जाता है। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आ जाता है तो ये इस रेंज में बना रहेगा और फिर हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को देखना पड़ेगा और ये एक बुलिश ट्रैप बन जाएगा। और निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है, तो उसे भी डिस्कस करते हैं। निफ्टी पिछले हफ्ते बुलिश मारूपोजो कैंडल बनाए, जो कि एक अच्छा बुलिश कैंडल है। तो जब तक निफ्टी इसके नीचे क्रॉस नहीं कर सकता तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स नहीं मालूम है तो आप चैनल पे जुड़े रहिए, हम आने वाले समय में चार्ट पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। इसे कप एंड हैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कप और इसका हैंडल जैसे दिखता है, इसलिए हम कप एंड हैंडल कहते हैं इसे। और अगर निफ्टी इस पैटर्न को आने वाले समय ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। तो इन सभी लेवल्स को आप मार्क करके रखिए और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। और निफ्टी में मोमेंटम आने की एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया विक्स बहुत लो चल रहा है। लेट मी ओपन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया विक्स 10 पे चल रहा है, जो कि अराउंड हिस्टोरिक लो है। तो इंडिया विक्स ज़्यादा दिनों के लिए 10 पे नहीं रह सकता और जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो निफ्टी में ईदर साइड एक रैली पॉसिबल है। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर चला जाता है तो निफ्टी में बुलिश रैली आ सकती है। अगर निफ्टी 24,500 को नीचे क्रॉस कर देता है तो निफ्टी में बेरिश रैली आ सकती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी चार्ट को। सो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर चला जाता है तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। और अगर बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर चला जाएगा तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश पोजिशंस बनाई जा सकती हैं। और ऑन द अदर हैंड, अगर बैंक निफ्टी 53,500 के नीचे आ जाता है तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और एक और सेक्टर जिसको डिस्कस किया जा सकता है वो है निफ्टी आईटी सेक्टर। तो निफ्टी आईटी में भी निफ्टी 50 के जैसे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो अगर निफ्टी आईटी भी इसको ब्रेक कर देता है तो निफ्टी आईटी में भी पोजीशंस बनाई जा सकती है। अगर आप चाहे तो निफ्टी आईटी के ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं या फिर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। और अगर निफ्टी आईटी 36,400 या फिर 36,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो निफ्टी आईटी विल बी द की सेक्टर जो निफ्टी 50 को ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए आप निफ्टी आईटी को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, स्टडी कीजिए। तो अगर आप चाहो तो आप निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि इन्फोसिस। इन्फोसिस में सेमी चार्ट पैटर्न बन रहा है जैसे कि निफ्टी आईटी और निफ्टी 50 में बन रहा था। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा अकाउंट का लिंक है, तो उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। या फिर आप टीसीएस में भी पोजीशंस बना सकते हो, जिसमें भी सेम ही पैटर्न बन रहा है। और टीसीएस और इन्फोसिस दोनों अपने रेजिस्टेंस के नियर है, और अगर अपने रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देते हैं तो इनमें एक मोमेंटम पॉसिबल है। या फिर आप एचसीएल टेक में भी पोजीशंस बना सकते हो। अगर एचसीएल टेक अपने रेजिस्टेंस से एक पुल बैक देके फिर ब्रेकआउट करता है तो एक छोटे से एसएल के साथ एचसीएल में भी पोजीशंस बनाए जा सकते हैं फॉर मिनिमम 1:3 से 1:5 तक टारगेट के लिए। और ये तीनों ही स्टॉक में कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये किसी भी एक प्रकार का बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं था। इन तीनों में मैंने भी इन्वेस्ट किया है और मुझे चार्ट पैटर्न्स अच्छे दिख रहे थे इसलिए मैंने बताया है। इसीलिए मैंने इन तीनों चार्ट्स के एनालिसिस किए हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशंस एंड डोंट टेक एनी एनालिसिस एज अ बाइंग और सेलिंग एडवाइस। सो नेक्स्ट हम एक डिफरेंट असेट क्लास को डिस्कस करते हैं जो कि है गोल्ड।
गोल्ड में पिछले 30 दिनों में एक 10 से 11% का मोमेंटम आ चुका है, जिसकी वजह से गोल्ड ओवर स्ट्रेच हो चुका है। तो इसकी वजह से गोल्ड में एक पुल बैक पॉसिबल है। तो देखना ये इंपॉर्टेंट कि क्या गोल्ड में एक छोटा सा पुल बैक आता है या फिर गोल्ड अपने ब्रेकआउट जोन जो कि 3450 उसको रिटेस्ट करता है। अगर आने वाले समय में आपको गोल्ड 3500 के नीचे मिलता है तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं थ्रू ईटीएफ या फिर थ्रू म्यूचुअल फंड। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।